अरे तुम कितनी सुंदर और स्मार्ट हो यार। मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। चलो ना, आज तुम्हें कहीं रेस्टोरेंट या क्लब लेकर चलता हूँ, कहीं घुमा कर लाता हूँ तुम्हें। चलो ना। ओह अच्छा सर, मैं सिर्फ आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपकी वाइफ नहीं। और आप मुझे कहीं घुमाने लेकर जाएंगे? कहीं आपकी पत्नी ने देख लिया तो? अरे पागल हो क्या? देख भी लेगी तो क्या? कुछ नहीं कर सकती वो। और वैसे भी वो घर पर रहती है, कहीं बाहर नहीं आती जाती। बेकार में उस मनहूस का नाम लेकर मेरा अच्छा भला मूड खराब कर दिया तुमने। ओह सॉरी सर। अच्छा चलो ना, चलते हैं कहीं बाहर चलते हैं, मेरा भी बड़ा मन है, चलो ना। ये हुई ना बात, चलो जल्दी से। अरे तुम भी ना छोटी बहू पर बेकार में चिल्लाती रहती हो। बेचारी कितनी सीधी है, दिन रात घर का काम करती रहती है, ऊपर से अपने बेटे को नहीं समझाती कि उसके साथ अच्छे से पेश आए। मैं क्या समझाऊं उसे? हाँ, मेरी क्या गलती है इन सब में? मैं तो बस फंस गई हूँ परिवार में। मेरा तो मन करता है सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लूं और किसी मंदिर चली जाऊं। यहाँ सबके झंझट से परेशान हो गई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नाराज मत हो, देखा जाएगा, सब धीरे धीरे समय के साथ सही होगा ही। वो चाय की दुकान पर आज कुछ दोस्तों से मुलाकात है तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, जाओ जाओ, आपका तो बढ़िया ही है, सारे झंझट से मुक्ति। बाहर बाहर रहो, बाहर दोस्त बनाओ, उन्हीं में खुश रहो, परिवार जाए भाड़ में। माँ जी लीजिए, खाना खा लीजिए, आपके खाने का समय हो गया है। ले जा मेरे सामने से खाना, और तू भी चली जा। तुझे आए हुए 1 साल हो गए और अभी भी मुझे कोई खुशखबरी नहीं दी तूने। और बड़ी बहू को देख, आते ही साल भर के अंदर ही उसने खुशखबरी दे दी थी। खाना ले जा, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे जो तुझसे चाहिए वो तो तू मुझे दे नहीं सकती। चली जा यहाँ से। नहीं, तू मत जा, अपनी रोनी सूरत लेकर खड़ी रह यहीं, मनहूस कहीं की। मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। पर माँ जी मेरी बात सुनिए, माँ जी। मैं क्या करूं, मैं किससे कहूं? अपना दुख मैं किससे कहूं? कौन समझेगा? वो तो मुझे देखते भी नहीं, मुझसे बोलते भी नहीं, और माँ जी को खुशखबरी चाहिए। अरे सिप्रा चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये सब कभी नहीं ठीक होगा। हेलो सिप्रा दी, कैसी हैं आप? और क्या हुआ, कोई सीरियस मैटर है क्या यहाँ? अरे स्वीटी तुम? नहीं नहीं, कोई सीरियस मैटर नहीं है। तुम कैसे आई? और कोई फोन भी नहीं किया तुमने? बताया होता तो मैं इनको भेज देती, तुम्हें जाकर ले आते। वो आरती भाभी, मुझे कुछ काम था यहाँ पर, तो मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में आई थी यहाँ। तो मैंने सोचा कि सिप्रा दीदी का घर है यहाँ, तो मैं यहीं रह लेती हूँ, वरना सिप्रा दी सुनेंगी तो इन्हें गुस्सा लगेगी और ये मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी। इसीलिए मैं यहीं चली आई सीधे। क्या हुआ सिप्रा दी, आप इतनी दुखी क्यों लग रही हो? अरे वो कुछ नहीं, वो थोड़ा सा परेशान है, बस थोड़ी उसकी तबीयत थोड़ी ढीली है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा देर में दवा खाएगी तो ठीक हो जाएगी। और ती ही क्यों गुस्सा करती तुम पर? अगर मुझे पता चलता कि तुम हमारे घर के पास ही कहीं रह रही हो और हमारे घर में नहीं रह रही हो, तो मैं भी तुम पर बहुत गुस्सा करती। और अब चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। मैं भी चल रही हूँ, खाना लगा देती हूँ तुम्हारा भी, जल्दी आओ। और बताना मुझे तुम्हारा पसंद क्या है, तो मैं तुम्हारे पसंद का खाना बना देती हूँ। मैं भी चलती हूँ, कुछ भाभी का हाथ बटा लेती हूँ। जो मेरे जीवन में समस्या है वो तो रहेगी ही, उसको लेकर क्या रोना। अरे सिप्रा दी रुको, सिप्रा दी यहाँ आओ, पहले आप मेरे पास आओ। मैं आपकी चचेरी बहन हूँ, पर मैं आपको बचपन से जानती हूँ। ये आपकी तबीयत खराब होने वाला चेहरा नहीं है आपका। यहाँ आओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। यहाँ आओ, बैठो, अपनी बहन से बात नहीं करोगी आप? बताओ मुझे सिप्रा दी, आप इतना दुखी क्यों हो और आपको क्या हो गया है? आप ऐसे कैसे रहने लगी हो? कॉलेज टाइम में आप फैशन आइकन हुआ करती थी, जो आप पहनती थी वो फैशन बनता था, और आज आप इस तरह कैसे रहने लगी? क्या बात है दीदी, सच सच बताओ मुझे, आपको मेरी कसम है। बैठो यहाँ और बताओ मुझे क्या सच्चाई है दीदी। अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, तेरे जीजा जी मुझे पसंद ही नहीं करते, वो तो मुझे देखते भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करते, और इसी वजह से माँ जी भी मुझसे नाराज रहती हैं। अरे दीदी, पहले तो आप चुप हो जाओ, रोना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मैं यहाँ आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। पहले आप अपना रोना बंद करो। जानती हो स्वीटी, 2 दिन बाद करवा चौथ है, पर मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कोई तैयारी करने का। क्या ही तैयारी करूं,
वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहते। वो क्या ही मेरा व्रत पूरा करेंगे। दीदी, मैं आपकी समस्या समझ गई हूँ और आप मुझ पर भरोसा रखो। मैं जैसा जैसा आपको कहूँ आप बस वैसा वैसा करो। मैं यहाँ 1 हफ्ते के लिए आई हूँ और मैं सब ठीक करके ही जाऊंगी। अरे स्वीटी, खाने पर आई नहीं तुम? चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ जल्दी से बना देती हूँ। बताओ क्या खाओगी तुम? खाऊंगी तो मैं बहुत कुछ भाभी, पर यहाँ पर नहीं। करवा चौथ आ रहा है ना, बताओ तो आप लोगों ने क्या तैयारी की है? हम सब कोई तैयारी नहीं करते हैं, सारी तैयारी माँ जी ही करती हैं। वो कल या परसों में जाएंगी बाजार और कुछ ना कुछ सारा पूजा का सामान सब कुछ ले आएंगी, सारा सामान, तो हम उसी से पूजा कर लेंगे। हमें क्या तैयारी करनी है। अच्छा भाभी, तो चलो आज हम सब आंटी जी को सरप्राइज कर देते हैं। आप सब मेरे साथ शॉपिंग पर चलो और लौटते समय हम रेस्टोरेंट से कुछ खाकर और आंटी जी के फेवरेट मोमोज को पैक करवा कर लाते हैं, जिससे आंटी जी सरप्राइज हो जाएंगी और खुश भी। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम दोनों को जानती तो हो, अगर माँ जी को पता चला कि हम लोग अकेले शॉपिंग करने गए थे तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। मैं नहीं जा सकती बाजार। मेरी शादी को 4 साल हो गए, पर आज तक मैं कभी भी अकेले बाजार नहीं गई हूँ। मम्मी जी ही सारा सामान ला कर देती है मुझे। अरे भाभी, अरे दीदी, आप लोग क्यों डर रही हो? आप लोग बोल देना कि मैं आप लोगों को लेकर गई थी। अच्छा, आप लोग मत बोलना, मैं खुद ही आंटी जी को बोल दूंगी कि मैं आप सबको लेकर गई थी। अब तो ठीक है ना? चलो ना प्लीज, मेरा कितना मन कर रहा है। क्या अपने घर आए मेहमान की इतनी छोटी सी बात आप लोग नहीं मान सकते? चलो ना प्लीज दीदी, प्लीज भाभी, चलो ना। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां हैं। मेरा भी ऐसे रंग बिरंगी चूड़ियां पहनने का बहुत मन करता है, पर माँ जी तो मेरे लिए हमेशा वही लाल पीली कलर की चूड़ी ले आती हैं। पर मैं भी कुछ बोल नहीं पाती कि उन्हें दुख होगा। देखना छोटी, मैं सोच रही थी कि आपके 3-4 कलर की चूड़ी इकट्ठा पिलाकर पहनूं, कैसा लगेगा? हाँ अरे भाभी, सब सुंदर लगेगा। आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिए। मैंने भी कुछ पैसे बचा कर रखे थे, मैं भी कुछ शॉपिंग कर ही लेती हूँ। मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है बाहर इतने समय बाद आकर। अरे मैडम, आप लोगों को मैं एक से एक चूड़ी दिखाता हूँ। देखिए, आप सबको ज़रूर पसंद आएगी और एकदम आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, मतलब बिल्कुल जैसा आपको चाहिए हो वैसा। लीजिए। देखिए, मैं आप लोगों के लिए आपके पसंद के तौर पे निकालता हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये लीजिए मैडम, आपको लाल कलर की चूड़ी चाहिए थी ना? देखिए पूरा सेट है, ये कितना सुंदर लग रहा है और आपके हाथ पर बहुत खिलेगा भी। लीजिए। ये मैडम आप लीजिए, आपको 3-4 रंग की चूड़ी इकट्ठा चाहिए थी ना? ये लीजिए, ये बहुत सुंदर लगेगी आपके हाथों पर, बिल्कुल प्यारी लगेगी। लीजिए। और मैडम, आपके लिए भी कुछ दिखाऊं क्या? आपको कैसी चूड़ी पसंद है? आप क्या लेना पसंद करेंगी? अपनी पसंद भी बताइए आप। मुझे तो पीले रंग की चूड़ी चाहिए भैया। वो मेरी दीदी की सास है ना, उनके लिए, उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है, तो हमने सोचा है कि आपके लिए, उनके लिए साड़ी भी पीली ही लेंगे, तो उसी से मैच कर जाए ऐसी चूड़ी चाहिए हमें। तो पीली चूड़ी ही दिखाओ भैया। हाँ जी मैडम, ये लो, पीला सेट है, बहुत अच्छा लगेगा आपकी दीदी की सास के ऊपर। बहुत ही प्यारा कलर है और मैंने इसमें की सारी चूड़ियाँ बेच दी, बस यही एक बचा हुआ है। लो। ये तो वाकई में बहुत सुंदर है स्वीटी, ये मम्मी जी को जरूर पसंद आएगा। तुम्हारी पसंद को तो एकदम क्या ही कहूँ, बहुत अच्छी है और मम्मी जी से पाकर बहुत खुश होंगी, ये तो मैं जान रही हूँ। भैया, ये सारी चूड़ियाँ अलग अलग पैक कर दो। देखना छोटी, ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है करवा चौथ के लिए इसे ही ले लूं। गुलाबी कलर की भी है, कितनी अच्छी लग रही है। मेरा तो फेवरेट कलर है गुलाबी, पर जब मम्मी जी मेरे लिए जो भी कलर ले आती हैं मैं तो वही पहन लेती थी। आज अपने मन का लेने का मन कर रहा है तो सोच रही हूँ यही कलर ले लूं। कैसा लग रहा है तुम दोनों को, बताओ ना। अरे बहुत सुंदर लग रहा है भाभी, आप ये कलर ले लो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। क्यों नहीं खिलेगा आप पर? सब आपके ऊपर तो सारे कलर खिलते हैं भाभी, ले लो, बहुत अच्छा लगेगा। और सिप्रा, तुमने बताया नहीं, तुम्हारी एंगेजमेंट तो हो गई है, तो तुम्हारा मंगेतर कैसा है? कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? कब हमें खुशखबरी सुना रहे हो? अरे भाभी, आप साड़ी देखो ना, अभी उसमें टाइम है। जब शादी करूंगी तो आपको नहीं बुलाऊंगी क्या भला? अभी हम दोनों अपना अपना बिजनेस सेटल करने में जुटे हुए हैं। हमारा बिजनेस एक बार सेट हो जाए, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, है ना? चलो आप लोग पहले साड़ी देखो, हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं।
हाँ जी मैडम, बताइए। एक से एक साड़ियाँ हैं हमारे यहाँ। आप अपना फेवरेट कलर बताती जाइए, मैं आपको उस हिसाब से दिखाता जाऊंगा साड़ियाँ। मेरी गारंटी है, एक बार आप मेरी दुकान पर आ गई ना तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा आप लोगों को। साड़ियाँ तो आप खरीद के ही जाओगी। वैसे कितनी साड़ी चाहिए आपको? अरे भैया, हम 3 लोग हैं ना, हमें 3 ही साड़ियाँ चाहिए। अरे देखना छोटी, कितना बड़ा मेकअप का मॉल खुल गया है। यहाँ कितने सारे मेकअप के सामान हैं और इतनी बड़ी दुकान हमारे ही शहर में खुली है, मुझे तो पता भी नहीं था। कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ सब टेस्ट कर करके जो मन कहे वो वाला खरीदो। ये यहाँ पर देखो, ये टेस्ट करने वाला रखा है, इससे देख लेते हैं पहले, फिर जो अच्छा लगे उसको खरीद लेते हैं, है ना छोटी? भाभी, दीदी, आप लोग अपने लिए मेकअप का सामान देख लो, और दीदी कुछ आपके लिए मैं भी सामान ले रही हूँ, और मैं उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगी, और कुछ अपने लिए भी देख रही हूँ। आप भी देख लो, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो। नेल पेंट, लिपस्टिक, यहाँ सब कुछ है, जो आपको ठीक लगे वो ले लो। हाँ छोटी, ले ले जो तुझे अच्छा लगे। अगर तेरे पास कुछ पैसे कम पड़े तो बताना मुझे। तेरी जेठानी हूँ मैं, तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, तुझे यहाँ से बिना खरीदाए कुछ नहीं जाने दूंगी। देख ले, जो तुझे अच्छा लगे ले ले। हाँ, अरे देखो ना छोटी, देखो ना स्वीटी, कितनी सारी लिपस्टिक है यहाँ पर। देखो, मुझे लिपस्टिक का बहुत शौक था, पर क्या ही कहूँ, शादी के 4 साल हो गए, मम्मी जी वही लाल रंग की लिपस्टिक ले आकर दे देती है, मैं वही लगा लेती हूँ। अब तो धीरे धीरे मुझे लिपस्टिक के ब्रांड, कलर और कॉम्बिनेशन सब खत्म हो गया मेरे जहन से। अब तो मुझे कुछ पता ही नहीं रहता, मेरे से तो ये लगता है कि बस लाल रंग की ही लिपस्टिक होती है। देखो ना छोटी, यहाँ कितने सारे कलर हैं। तुम दोनों को पता है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मेरे पास पूरे 99 लिपस्टिक थे। बस एक और हो जाता ना तो 100 हो जाते, पर उससे पहले ही मेरी शादी हो गई, और फिर उसके बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लिपस्टिक रह गई, वो भी लाल रंग की। अरे भाभी देखो ना, सब देसी विदेशी सारे लोग इस लिपस्टिक के लिए ऊपर मारामारी कर रहे हैं, हमें भी ले लेना चाहिए। देखो, आपको जो अच्छा लगे आप ले लो, आज हमारे पास मौका है, मैं भी ले लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और एक हम मम्मी जी के लिए भी ले लेते हैं, करवा चौथ में उन्हें भी तो सामान देना है, उनकी साड़ी और चूड़ी तो हो गई, अब मेकअप का सामान भी देख लेते हैं, लिपस्टिक, बिंदी, ये सब भी ले लेते हैं उनके लिए। ले लो भाभी, आप भी ले लो, फिर आप मुझे बता देना कि मम्मी जी के लिए कौन सी वाली लें जो उनको पसंद है। ये अच्छा किया तुमने स्वीटी, हमें स्वीट शॉप पे ले आई तुम। जानती हो, मैं तो भूल ही गई थी कि मिठाई भी लेनी चाहिए करवा चौथ में। घर पर वही खीर पूड़ी हलवा बनाते बनाते ना मेरे ध्यान से ही उतर गया था। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने कि मिठाई की दुकान पर ले आई। चलो हम कुछ अच्छा अपने मन का खरीद लेते हैं, इतने दिन बाद मिठाई की शॉप पे आई हूँ ना। तुम जानती हो, मेरी फेवरेट मिठाई थी कलाकंद, मुझे कलाकंद बहुत अच्छा लगता था, पर जब शादी हो गई तो फिर मम्मी जी वही खीर बनवाती थी, हलवा बनवाती थी, बाहर की मिठाई तो हम कम ही खाते थे। लेकिन आज देखो ना कितनी अच्छी लग रही है, इसमें से कुछ मिठाई मैं ले लेती हूँ। छोटी, तुम भी ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे। हाँ दीदी, करवा चौथ में मिठाई तो ज़रूर लेनी चाहिए, हमें भी बहुत अच्छी लगती है मिठाई, मुझे भी बहुत पसंद थी। ये ग्रीन वाली देख रही हो भाभी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं इसी को ले लेती हूँ। आप भी ले लो जो आपका मन करे। हाँ, आप लोग अपने मन की मिठाई ले लो और अच्छे से ले लेना कि जीजा जी आपको खिलाकर आपका व्रत तोड़ सके। ले लो भाभी, आप भी ले लो, भैया आपको खिलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए अगर आपको कलाकंद पसंद है तो आप कलाकंद ही ले लो, और आप भी, आपको अगर ये हरी वाली पसंद है तो आप भी ले लो सिप्रा दीदी। अरे फल वाले भैया, खूब अच्छे अच्छे सारे फल देना, एक भी फल खराब नहीं होने चाहिए। मेरी दीदी और मेरी भाभी को करवा चौथ का व्रत है, हम इसलिए फल लेकर जा रहे हैं, अगर उसमें से एक भी फल खराब निकला ना तो देख लेना भगवान जी गुस्सा करेंगे आप पर। सुन छोटी, तेरी बहन तो बहुत समझदार हो गई है, अभी इसकी शादी भी नहीं हुई और एक एक सामान ही हमें कितने अच्छे से खरीदवा दे रही है, जिससे कुछ छूटे ना, वरना मम्मी जी हम पर गुस्सा करती कि एक तो सबसे लड़ झगड़ के हम बाजार गए भी, ऊपर से हम आधा सामान लेकर आए। अरे आप लोग क्या गुपचुप बातें कर रही हो, मुझे भी बता दो जरा, सारे फल आप लोगों के पैक हो रहे हैं, बस आ ही रहे हैं। हाँ बहन जी, सबसे अच्छा और बढ़िया फल मेरी ही दुकान पर मिलता है, आपको इसमें कोई भी शिकायत नहीं होगी। मैंने सब ऑर्डर दे दिया है, सब पैक हो रहा है, मैं अभी आप लोगों को दे देता हूँ, और कुल मिलाकर लगभग 1000 रुपए हुए हैं आप लोगों के। चलो
भाभी फल का काम तो हो गया, अभी हमें एक और चीज खरीदनी है। मैं भी नहीं चाहती कि आप लोगों का कोई सामान छूटे और आंटी जी आप लोगों पर गुस्सा करे। एक तो वैसे ही इतनी मुश्किल से आप लोग को लेकर बाहर आई हूँ मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कोई सामान छूटे। अभी एक जगह और बाकी है। कहाँ बाकी है, कहाँ ले जाना चाहती हो तुम हमें? अरे वाह, गजरे और फूल वाले की शॉप पर। बहुत ही अच्छा किया तुम मुझे यहाँ ले आई। मुझे गजरे का बहुत शौक है। देखो मैंने तो आज भी अपने बालों में गजरा लगाया है सफेद कलर का। मुझे गजरा बहुत अच्छा लगता है और भगवान की पूजा के लिए थोड़े फूल माला भी चाहिए थे। बहुत अच्छा किया जो तुम हमें यहाँ ले आई। ये छोटी, तुम भी गजरा ले लो, जो सा गजरा तुम्हें अच्छा लगे तुम ले लो अपने लिए। यहाँ देखो कितने रंग के गजरे हैं। मुझे तो वहाँ वही सफेद वाला मिलता था। पहले शुरू में तो मैं नहीं लगाती थी, मुझे कोई लाकर देने वाला ही नहीं था। फिर एक दिन तुम्हारे भैया से बहुत जोर जबरदस्ती करके मैंने कहा, तब वो अब शाम को ले आते हैं मेरे लिए और मैं उसे दूसरे दिन लगा लेती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये तभी होता है जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है। रोज रोज तो वो भी मेरे लिए नहीं लाते और करवा चौथ में तो मुझे कभी भी गजरा नहीं मिला क्योंकि मम्मी जी कभी लाती ही नहीं थी। हाँ भाभी, मुझे पता है आपको गजरा लगाना बहुत अच्छा लगता है। ले लो भाभी, आप अपने मन का गजरा ले लो, अपने मन के रंग का। मैं भी ले लेती हूँ और एक गजरा हम मम्मी जी के लिए भी ले लेते हैं। मम्मी जी गजरा लगाएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और पापा जी उन्हें देखेंगे तो और भी खुशी होगी हमें। तो आप लोगों ने आंटी जी के लिए पीली साड़ी पीली चूड़ी ली है, तो आप उनके लिए पीला गजरा भी ले लो। देखो ना कितना सुंदर गजरा लगा है और थोड़े फूल माला आप पूजा के लिए भी ले लो तो बढ़िया रहेगा। सब काम हो गया। फिर यहाँ पर हमारी यात्रा खत्म हो गई। सारा सामान मैंने कार में रख दिया है। यहाँ से फूल माला ले लो, बस फिर हमारी यात्रा समाप्त हुई। फिर चलो कहीं रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ बैठकर थोड़ा देर खाते हैं और आंटी जी के लिए उनका फेवरेट मोमोज पैक करवा लेते हैं जिससे वो खुश हो जाए। हाँ जी मैडम जी, बताइए कौन सा गजरा निकाल दूँ आप सबके लिए? पीला वाला, सफ़ेद वाला, लाल वाला, गुलाबी वाला, हरा वाला, बताइए ना कौन सा लाऊं? अरे भैया, आपके पास जितने भी गजरे हो सारे निकाल दीजिए एक एक करके और सब में के 2-2 पीस दे दीजिएगा। हम घर पे रखेंगे, 2-3 दिन लगाएंगे आराम से और जो सा कलर जिसे पसंद होगा वो वाला कलर लगा लेगा। मैं नहीं चाहती उस दिन किसी की भी इच्छाएं अधूरी रह जाए। करवा चौथ में जिसका जैसे मन करे वो वैसे तैयार हो। मैं भी जैसे जो मेरा मन करे मैं वैसे तैयार हूँ। मैं देख लूंगी मेरी साड़ी के साथ कौन सा मैच करता है, मैं उस कलर का लगा लूंगी। भैया एक चीज और थी, आपके यहाँ क्या शंकर भगवान और पार्वती माता गणेश जी की मूर्ति मिल जाएगी? मुझे पूजा के लिए चाहिए थी। हमारे घर में अभी तक मूर्ति नहीं है। हम तो किसी तरह ऐसे ही पूजा कर लेते थे फोटो टांग के। मैं सोच रही थी कि आप मुझे मूर्ति दे दो तो मैं आराम से उसकी पूजा कर सकूंगी। आपके पास शिव परिवार की मूर्ति है क्या? अरे हाँ जी बहन जी, मैंने पूजा का पूरे सामान का प्रबंध कर रखा है। आप यहीं रुको, मैं आपको सबसे बढ़िया वाली मूर्ति दिखाता हूँ। आप आराम से ले जाओ, पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी लाता हूँ। अरे छोटे, जरा वो शंकर भगवान की मूर्ति तो देना, गणेश जी वाली। हाँ हाँ भाई, उठा जरा। ये देखो बहन जी, शिव परिवार है ये। आपको पूजा करने के लिए बहुत ही बढ़िया मूर्ति है, लीजिए। ये तो बहुत ही सुंदर है। मेरा मन था हमेशा से कि मैं मूर्ति की पूजा करूं, पर मम्मी जी कैलेंडर ही टांग देती थी, उसी में हम लोग करवा चौथ की पूजा कर लेते थे। अब की मैंने सोचा है कि अब की मैं शंकर पार्वती की मूर्ति के साथ ही पूजा करूंगी। इसमें देखो गणेश जी भी हैं और कार्तिकेय जी भी हैं। है ना छोटी, अच्छी लग रही है ना? यही वाली ले रही हूँ। अरे हाँ दीदी, बहुत सुंदर है, बिल्कुल ले लो। हम इस पे पूजा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छा लगेगा दीदी, ले लो। हाँ तो भैया पैक कर दो। इतने शुभ दिन मूर्ति नहीं ले जाऊंगी तो और किस दिन ले जाऊंगी? मुझे हमेशा याद रहेगा कि करवा चौथ पे मैंने ये शिव परिवार खरीदा था। हमारे घर पे भी ऐसे शिव परिवार हो गए। हाँ जी बहन जी, बिल्कुल। पूजा के सारे सामान का व्यवस्था है मेरे यहाँ। मैं सब कुछ बेच रहा हूँ। अब अपने मोहल्ले में भी सबको बता देना, यहाँ शंकर भगवान की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, मतलब शिव परिवार पूरा, और गजरा, फूल माला और चावल का आटा, नया चावल, लाई, चूड़ा, बतासा, लड्डू, सब कुछ है मेरे यहाँ। आप बस यहाँ एक बार आ जाओ, आपको सारा सामान मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए भी मैं लाई, चूड़ा, बतासा, चावल का आटा, नया चावल सब पैक करवा दे रहा हूँ, ठीक है? बस आप लोग 2 मिनट का समय दो, मैं सारी पैकिंग करवा के आप लोगों को दे देता हूँ। हाँ भैया, ये सब भी दे देना। ये सब भी बहुत जरूरी था, लाई, चूड़ा, बतासा वतासा। हाँ नहीं तो अभी तो सब छूट जाता। अरे नहीं बहन जी, मेरी दुकान पर आई हो ना, आप एकदम बेफिक्र रहो, मैं सब पैक करवा देता हूँ। जब तक ये सामान पैक करता है तब तक मैं आप लोगों के लिए करवा और
और वो थाली और लोटा चलनी ये सब ले आती हूँ। ठीक है, आप लोग सामान पैक करवाओ, मैं बस यूं गई और यूं आई। वो उधर मिल रहा है ना सब, मैं उसे लेकर अभी आती हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर बाजार लगा है। चलो भाभी और दीदी के लिए लोटा और छलनी वन्नी ले लेती हूँ, करवा और ले लेती हूँ, सीख वीख। अरे रुक जाओ, हमें भी साथ ले लो। हाँ, कहाँ अकेले अकेले जा रही हो? तुम्हारे साथ हम भी लोग चल रहे हैं। देखो ना छोटी, कितना सुंदर बाजार सजा हुआ है। हाँ दीदी, आज से पहले तो ये सब कुछ देखने को ही नहीं मिलता था, आज ही तो देखने को मिल रहा है। त्योहार में बाजार की रौनक ही अलग होती है। देखो ना कितना सुंदर सजा हुआ है, चारों ओर चलनी, सीख, लाई, चूड़ा सब कुछ मिल रहा है। हाँ, आप लोग अपने मन की सीख, चलनी, करवा सब कुछ देख लो। जो आप लोगों को ठीक लगे वही वाला खरीद लो। मैं आ तो गई थी, पर मैं सोच ही रही थी आप लोग आ जाती तो अच्छा था। एक ये जो सुंदर सुंदर चलनी और ये लोटा वोटा मिल रहा है ना, एक सेट अपनी आंटी के लिए भी ले लेते हैं, है ना दीदी, है ना भाभी? उनको बहुत अच्छा लगेगा। देख छोटी, तेरी बहन तो बहुत ही समझदार हो गई है। हाँ दीदी। मुझे तो ये लोटे सजे हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला सब अच्छा लग रहा है। तो यही ले लो, चलते हैं फिर, घर चलते हैं, देर हो रही है वरना। हाँ छोटी, इसी में से कोई खरीद लेते हैं। चलो, सब काम हो गया, अब हम आराम से घर चलते हैं। आप लोग बेफिक्र रहो, आंटी जी मुझे कुछ नहीं कहेंगी। आंटी जी तो मुझे बहुत मानती हैं। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे ही भरोसे पे तो हम लोग निकल आए थे और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बाहर आकर तो मेरा मूड ही चेंज हो गया, एकदम खुशी खुशी वाली फीलिंग हो रही है। आज पहली बार एकदम जी भर के शॉपिंग की मैंने। हाँ भाभी, मैंने भी अपने मन का बहुत सामान खरीदा, मन से मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आज पहली बार लग रहा है साल भर बाद जैसे कहीं मैं बाहर निकली हूँ। लो, हमारा घर आ गया। सिप्रा दीदी, भाभी, चलो आप लोग सामान की थैली उठाओ, चलो चलते हैं। मैं बस गाड़ी पार्क करके आई। बहुत ही अच्छा सारा सामान है। मुझे तो सब बहुत पसंद है। ओहो ओहो, वाह वाह, क्या बात है। छोटी बहू, तू तो थी ही बिगड़ैल, तूने मेरी बड़ी बहू को भी बिगाड़ दिया। और बहू तू, मुझे तुझ पर इतना एतबार था और तू मेरा गुरूर थी, तू मेरा गुरूर तोड़कर चली गई इसके साथ। तू मुझे बिना बताए घर से निकल गई। अरे ऐसा कैसे कर सकती हो तुम लोग? हाँ, मतलब कि मैं सास हूँ, तुम्हारे ससुर हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सास घर से गई, बस निकल ली दोनों लोग। हाँ, कोई मान मर्यादा नाम की चीज नहीं रह गई है तुम दोनों के अंदर। अरे आंटी जी शांत हो जाइए, मैं बस एक हफ्ते के लिए यहाँ रहने आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इन दोनों को भी ले जाती हूँ अपने साथ में और करवा चौथ की शॉपिंग करवा लाती हूँ। अब देखिए, मैंने तो आप ही का काम आसान कर दिया। आज मैं नहीं जाती इनको लेकर तो कल आपको जाना पड़ता और फिर आपके पैर में कितना दर्द रहता है। आप जाती, सारा एक एक सामान खरीद कर लाती। मैंने सारा सामान खरीदवा दिया है, कुछ भी बाकी नहीं है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आंटी जी। और वैसे भी आंटी जी, मैं इनको लेकर गई थी, ये बेचारियां तो वैसे भी नहीं जा रही थी, ना आरती भाभी जा रही थी, ना सिप्रा दीदी जा रही थी। मैंने ही बोला इनको, इनके साथ जबरदस्ती की, तब जाकर ये दोनों गईं। अरे पर ये लोग क्या सामान लेकर आएंगी, इन्हें तो खुद ही कुछ याद नहीं रहता। मैं जाती तो मैं इन दोनों के लिए भी सामान ले आती और अपने लिए भी। अब तो मेरी अकेले की ही शॉपिंग बची है। अरे नहीं आंटी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आरती भाभी और सिप्रा दीदी ने आपके लिए भी सारी शॉपिंग कर ली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। क्या सच में? तू सही बोल रही है? ये दोनों तो इतनी समझदार नहीं है, तू इतनी समझदार है। तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, पर वाकई में तो बहुत समझदार है।